Assalamualaikum students, this is your math lecture of grade 7 chapter number 6 ratio and proportional। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के अंदर हम लोगों ने रेशो और प्रोपोर्शनल के बारे में सीखना है। रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है। रेशो हमारे पास ये होता है कि हमने कोई भी दो नंबर्स हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं आपस में तो उसे हम रेशो कहा जाता है, और जब हम दो रेशोज़ को कंपेयर करते हैं या दोनों नंबर्स का मुवाजना करते हैं तो हम उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके अंदर जो भी चीज़ें थी हमारे पास रेशो के हवाले से, प्रोपोर्शंस के हवाले से, और हमने उन चीज़ों को सीखा था और जो कि हमारी एक्सरसाइज 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन थे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे अपने, और उम्मीद करता हूँ वो सारे के आपको समझ आ गए होंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है, अ कार ट्रेवल 44 kilometer on 5 liter of petrol. How many far would it travel with 48 liter of petrol? तो क्वेश्चन की सबसे पहले अपने ट्रांसलेट करके इसको अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है और हमने फाइंड क्या करना है वो। और एक और चीज़ आपने स्टूडेंट्स ये इसके अंदर इन क्वेश्चंस के लिए ये काम करना है, तो आपने सबसे पहले ना कि क्वेश्चन को जब रीड करेंगे ना आपने दो चीज़ें इसमें, जैसे हेडिंग कहते हैं ना इसको, हम उसको अपने मेंशन कर लेना है। यहाँ पे बात किस चीज़ों के बारे में हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैवलिंग मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल की बात हो रही है। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि हम एक गाड़ी है, अब यहाँ पे गाड़ी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में मतलब वो तो हमारे पास एक चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने फासला और जो हमें क्वांटिटी किस किस चीज़ की दी हुई है। एक हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है डिस्टेंस की कि कितना फासला है, और दूसरी चीज़ है पेट्रोल जिसके ज़रिए वो कवर होगा। ठीक है, तो हमारे पास तो हमने दो जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं वो हैं डिस्टेंस और एक पेट्रोल। तो आपने सबसे पहले इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि ये देखें, सॉल्यूशन का हेडिंग देने के बाद डिस्टेंस, ये होते हैं रेशो पेट्रोल। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें अपने सामने लिख लेनी है। अब उसी के मुताबिक उसकी चीज़ें वैल्यूज़ जो हैं वो उसी के नीचे मेंशन करनी। जैसे वो क्या कहते हैं, अ कार ट्रैवल 44 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ है, तो आपने इसको डिस्टेंस के नीचे लिख देना है, रेशो का साइन एज इट इज़। और पेट्रोल हमारा कितना है 5 लीटर, तो जैसे कि आपको ये देखने नज़र आ रहा है 44 किलोमीटर रेशो 5 लीटर। पेट्रोल के नीचे पेट्रोल की वैल्यू, डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस की वैल्यू। तो कहता है हाउ फार वुड इट ट्रेवल विद 48 लीटर पेट्रोल। इसका मतलब उसने हमें किसकी वैल्यू और दे दी है, सिर्फ पेट्रोल की वैल्यू दे दी है। और जो हमारे पास वैल्यू नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस हमारा नहीं दिया हुआ, तो इट मीन वो हमारे पास क्या होगा, एक्स। अगर आपको एक्स की जगह कोई और वेरिएबल अननोन टर्म लिखनी होती है, आप कोई भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एक्स ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखें एक्स रेशो 48 लीटर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन की सिचुएशन को आपने समझना है। सबसे पहले वो बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारे पास एक कार के अंदर या एक कार है हमारे पास जो कि हम 5 लीटर पेट्रोल में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 44 किलोमीटर। ठीक हो गया। अगर हमारे पास पेट्रोल होगा 48 लीटर, ठीक है, मतलब वो पेट्रोल ज़्यादा हो गया। जब पेट्रोल ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड है कि आप उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे। अगर 5 लीटर में 44 कवर कर रहे हैं तो क्या नाम है 48 पेट्रोल लीटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या नाम है आप डिस्टेंस कवर कर सकेंगे। सो इससे इतना आइडिया हमें हो जाता है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आपके पास 44 से इंक्रीज़ करेगी, मतलब 44 से बड़ी आएगी। हो गया। आपने यहाँ पे ये करना होता है कि जो छोटा हमारे पास जो छोटा वाला नंबर होता है, ऊपर नीचे आपने देखना होता है इनको। जो छोटा वाला नंबर होता है इसको आपने ऊपर लिखना होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और बड़ा वाला नंबर नीचे। जैसे कि इससे हमें इतना आइडिया हो गया कि 40 जो एक्स का आंसर आएगा वो हमारे पास ये 44 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब 44 छोटा है और एक्स बड़ा आएगा, तो 44 को अपने ऊपर लिखना है, एक्स को नीचे लिखना है। जैसे कि ये देखें 44 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 48। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखें एक्स इधर क्या डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 48 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 44 मल्टीप्लाई 48 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स।
ठीक हो गया। ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करते होते हैं, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आएगा। चलिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 44 मल्टीप्लाई 48, आपके पास वैल्यू आएगी 2112 इक्वल्स टू 5x। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। उसके बाद 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हमने इस तरह लिखना है इसको, 2112 डिवाइडेड बाई 5। हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 422.4 किलोमीटर। ठीक है, km लिखा नहीं लिखा, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट के साथ मेंशन करना है कि हमारा ये इतने, देखें आइडिया हो गया। मैंने अभी हम लोगों ने स्टार्ट से ही आइडिया लगा लिया था कि हमारा जो x का आंसर आएगा वो 44 से ज़्यादा आएगा। तो ये देखें वो 44 है, ये 422 उतना हमारा। अगर 48 लीटर पेट्रोल होता है तो हम इतना डिस्टेंस कम से कम कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह आपने इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइड ₹60720 प्रॉफिट अमंग 3 पार्टनर ऑफ अ फर्म इन द रेशो 2:3:7। ठीक हो गया। पहले हम स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। वो कहता है हमने तकसीम करना है। ये हमारे पास एक कंपनी है या एक कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है। ठीक है, ये हमारे पास उसकी एक वैल्यू है, एक अमाउंट है। ठीक है, तो जैसे 60720 उसके अंदर वो बोलते हैं आपने उसके जो हकदार हैं उसको अपने 3 लोगों के ऊपर तकसीम करना है। 3 पार्टनर्स थे उस फर्म के या उस कंपनी के, आपने उनके तकसीम करना है। तो ये उनकी रेशो है, एक की 2 है, एक की 3 है और एक की 7 है। तो वो बोलता है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ई, तो बताएं इनमें से हर बंदे के हिस्से में कितने कितने पैसे आएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और 3 पार्टनर हैं और टोटल ये जो हमारे पास अमाउंट है हमने इन तीनों पे इस रेशो के अकॉर्डिंगली शेयर करनी है, सब में तकसीम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने सॉल्व की हेडिंग देते हैं। सॉल्व की हेडिंग देने के बाद हमने अपना लिखना है टोटल प्रॉफिट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 60720। उसके बाद हमारा रेशोज़ कितना है, रेशो में दिया हुआ है 2:3:7। ये देखिए हमने वही लिख दिया रेशो कि हमारे पास 3 पर्सन है, तीनों की हमारे पहले की है 2 है, दूसरे की 3 है एंड थर्ड की 7 रेशो है। इसके बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ द रेशो। तो हमने इनको क्या करना है, इनका सम निकालना है, प्लस करना है हमने इन रेशो को। तुमने क्या किया 2 + 3 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 7 12। ये हमारे पास टोटल रेशो हो गया। वो टोटल रेशो कितना है, ये टोटल रेशो निकालने के बाद हमारे पास कितने पार्टनर, 3 पार्टनर थे। तो आपने यहाँ पे तीनों का अलग अलग रेशो निकालना है। आपने ये करना है, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू, पहले पार्टनर का हिस्सा कितना था 2, कितना हिस्सा था, फर्स्ट पे जो था वो 2 था, सेकंड वाले का 3 था एंड थर्ड वाले का 7 हिस्सा था। इसके अकॉर्डिंगली हमने जो शेयर करना है तो आपने ये करना है 2 डिवाइडेड बाय जो टोटल सम ऑफ रेशियो है तो 12, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। ये देखें, तो आपने इनको जब क्या करना है, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 12 पे डिवाइड कर देना है। और अगर क्या नाम है इस तरह भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस यूँ भी कर सकते हैं। 2 को आपने 12 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 आएगा। 6 को आपने इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं बता भी देता हूँ, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 6 = 12 होगा। तो 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 6 को आपने इसके साथ डिवाइड करना है फिर, मगर नीचे हमारे पास 6 बचेगा। हमारे पास देखें 6 × 1 = 6, 1 ऐसे ही आ गया, 0 एज इट इज़ आ गया, फिर 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे से 1 बचेगा, 1 इधर गया 12, 6 × 2 = 12 एंड 0 एज इट इज़। तो आप सिंपल है, ज़्यादा इजी रहेगा कि आप इसको ऐसे ही करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 12 के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना है। ये मेरा था, ये जो मेरा आया 10120, ये फर्स्ट पार्टनर का शेयर आ गया। ठीक है, ये इसका जो प्रॉफिट था वही आ गया। इसी तरह आपने सेकंड पार्टनर का निकालना, लिखा शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर। अब सेकंड पार्टनर की वैल्यू थी मेरे पास 3, तो 3 डिवाइडेड बाय सेम टोटल सम ऑफ रेशियो जो था 12 मल्टीप्लाई सेम नंबर बाकी 60720। आपने अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास आंसर आ गया 15180। ये दूसरा आंसर। इस तरह हमारा थर्ड पार्टनर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ द थर्ड पार्टनर इक्वल टू 7/12 मल्टीप्लाई 60720। आपने फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ 60720 से, और डिवाइड कर देना है 12 के साथ। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल ये हमारा 35420 आंसर आएगा। ये हमने उन्होंने बोला था हमें क्वेश्चन के अंदर ईच ऑफ शेयर फाइंड करना है, तो हमने 3 पार्टनर थे, तीनों का अलग अलग शेयर फाइंड करना है। आपको मैं एक और चीज़ स्टूडेंट्स बताता चलूँ, अगर आपके पास
आप चेक करना चाहिए कि हमारा ये शेयरिंग जो पार्टनर को शेयर हुआ है ये जो कम बिल्कुल सही है, वैल्यू तीनों की आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये करने के जो 3 आंसर आए थे, इन तीनों आंसर्स को आपने प्लस कर लेना है। जब आप इन तीनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास वही एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी जो कि उसने क्वेश्चन में गिवन थी। जैसे ही मेरे पास गिवन था टोटल प्रॉफिट 60720, तो आप जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 और 18 है बुक पे, वो आपने वो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह आपने शेयर्स वगैरह उसके भी निकालने हैं। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।